तो अभी हम करने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। मान लिया मैंने यहाँ पे लिखा 49। वी नो कि हमने किसी नंबर को उसी नंबर से इंटू किया है तो जाके आंसर जो है 49 आया होगा। दिस इज एक्चुअली स्क्वायर। हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमने उसी से इंटू किया होगा तो जाके आंसर जो है 49 आया होगा। तो हम यहाँ पे जो मेथड करने जा रहे हैं दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। हमारे पास और भी मेथड्स हैं बट हम इसको अभी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपका माइंड में आ जाना चाहिए कि हमें समथिंग लाइक दिस करना है एलसीएम के टाइप। तो ये एक्चुअली एलसीएम नहीं है, बस हम उसका फैक्टर कर रहे हैं, बट बच्चों को समझने के लिए कि हाँ ये तरीका है। 7 7 जा 49 और फिर 7 से 7 1 जा 7। तो ये तो मेरा 49 है। तो अगर मुझे ये होता है स्क्वायर रूट का साइन, तो अगर मुझे 49 का 49 लिखूँ तो 49 इज 7 इंटू 7, दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया तो इट इज़ नाउ 7 इंटू 7। तो मुझे रूट से बाहर आने के लिए इनके पेयरिंग करनी होती है। इस पेयर में से मैं एक नंबर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे जो है 7 बाहर आ गया। इट मीन्स 7 वो मेरा नंबर है जिसको मैंने उसी के साथ मल्टीप्लाई करके जो है मेरा आंसर 49 आया होगा। अब मैं इसी में आपके कुछ और अलग अलग नंबर्स लिखूंगा, थोड़े से अलग। इसमें तो खैर 2 ही नंबर थे, ये थोड़ा इजी एग्जांपल था। नाउ लेट्स से मैंने लिया 36। 36 इसलिए लिया क्योंकि इसके फैक्टर काफ़ी, नंबर छोटा है बट इसके फैक्टर्स में काफ़ी चीज़ें आती हैं। 2 18 जा 36, देन 2 9 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो 36 आपका आया है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, ये इसका फैक्टर है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड जो है स्क्वायर रूट लेंगे। आप चाहे तो ये चीज़ लिख भी सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। आपका यही है 2 2 3 3। अब आप इसको इसकी पेयरिंग करनी है। इस पेयरिंग में से क्या होगा, यहाँ से 2 बाहर आएगा और यहाँ से 3 बाहर आएगा। जब इसको आप पेयरिंग करके बाहर निकाल लोगे तो आपको फिर स्क्वायर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो नंबर को विदाउट रूट। अब ये आ गया आपका 6। इट मीन्स जो रूट 36 है इसकी वैल्यू है 6। थोड़े से और हम बड़े नंबर्स की तरफ मूव करेंगे अभी। मान लिए नेक्स्ट नंबर मैं आपको 72 लेके दिखाता हूँ कि 72 के केस में हम क्या करेंगे। अगर हमारा जो है तो मान लिया मैंने यहाँ पे 72 लिखा, 72 का भी वैसे ही होगा जैसे आपने 36 का किया, क्योंकि एक बार सोल्व होने के बाद 36 आ जाएगा, उसके बाद तो वही नंबर्स आएंगे आपके। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। ये आपका आया है 36 72 का। तो अगर मैं 72 का लिखूँ, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। अब क्या करेंगे, दोनों साइड से हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो 2 2 2 3 3, ये तो मैंने ऐसे ही किया है जैसे मैंने बाकी क्वेश्चंस में किए थे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्या है कि हमारी पेयरिंग कंप्लीट नहीं होती है, तो पहले हम चेक कर लेते हैं पेयर पेयर। अब ये हमारा एक अकेला रह गया। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, अगर हम इसको करें तो हमारा यहाँ से ये 2 बाहर आएगा, इधर से ये 3 बाहर आएगा एंड √2 ऐसे ही रह जाएगा। ओवरऑल 6 √2 जो है वो आपका इसका आंसर है। इट मीन्स 72 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है मेरा, इसको हमने किसी एग्जैक्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके नहीं बना है। ये 6 √2 से ये आया है। अगर मैं आपको 6 √2 मल्टीप्लाइड बाय 6 √2 करके दिखाऊं तो 6 6 जा 32 इंटू √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा आपका 36 इंटू में 2 72 आपका ये ऐसे आया है। तो लेट्स कंटिन्यू विद अनदर एग्जांपल। मैंने यहाँ पे जो है एक और एग्जांपल लिखता हूँ मैं, नंबर्स इस बार बढ़ाते हैं। लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे 729। तो आपको फर्स्ट थिंग जो करना है दैट इज फैक्टर ऑफ 729। तो ये आपका 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है। 3 से करोगे 24 243, 3 से 81, आप देख सकते हो 3 की पावर 4 है, 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3 एंड लास्ट में 3 से 1।
तो ये आपका आया है इसका फैक्टर। तो 729 को अगर मैं लिखूं तो 729 इज 333 एंड अगेन 333, ये आया आपका 729 के फैक्टर्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स 729 जो है आप उसको ऐसे करके लिख लोगे 7, सॉरी इट शुड बी 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 3। आपका यहाँ से एक बाहर आएगा, यहाँ से एक बाहर आएगा एंड इस पेयर में से भी एक बाहर आएगा। 3 3 जा 9 3 जा 27 जो है वो आपका फाइनल आंसर है कि ये इसका जो है स्क्वायर रूट है। नाउ मूविंग ऑन टू क्यूब रूट्स। तो मैं सेम नंबर से स्टार्ट करूंगा क्यूब रूट्स में। क्यूब रूट में क्या होगा आपका, क्यूब इज, अगर हम सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो क्यूब रूट है कि वो कौन सा नंबर है जिसको हमने उसी से 3 बार मल्टीप्लाई किया होगा, तो हमारे पास वो आंसर आया होगा। तो 729 इज एक्चुअली अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं सेम नंबर से कंटिन्यू करता हूँ। 729 के फैक्टर्स हमने अभी ऑलरेडी निकाले ही हैं, तो मैं वो दोबारा नहीं लिखूंगा। तो इट वाज 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 2 more times। अब वहाँ पे हमने क्यूब रूट लगाया था, स्क्वायर रूट लगाया था। यहाँ पे क्यूब रूट जो है आपको यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा। 2 के केस में नहीं लिखना पड़ता है, बाकी केसेस में आपको लिखने पड़ेंगे। तो दिस इज योर क्यूब रूट। तो 729 का क्यूब रूट। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, दिस इज योर क्यूब रूट 3 multiplied by 3 multiplied by 3 and 3 more times। को हर पेयर में से एक 3 जो है वो कॉमन निकालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सॉरी हम क्यूब रूट कर रहे हैं तो आपको 3 के यहाँ पे पेयर करने हैं। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, इसमें से ये 3 और इसमें से ये 3। तो 9 जो है वो आपका आंसर है। इट मीन्स कि अगर आपने 9 को 9 से किया दैट इज 81 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये जो है आपका 729 आया होगा। तो ये है कि हमने क्यूब रूट कैसे निकालना है। इजी है, अगर आप स्क्वायर रूट सीख लेते हो तो क्यूब रूट में कुछ है नहीं। मैं थोड़े से अलग नंबर लिखता हूँ। लेट से मैंने इस बार लिखा 54। तो 54 का आप कैसे करोगे, 2 27 3 9 3 3 एंड लास्ट में 3 1, ये आया है आपका फैक्टर्स। तो 54 इज एक्चुअली 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। तो अगर आपको इसको क्यूब स्क्वायर रूट निकालना होता, 54 इज दिस एंड 2 3 3 3। तो ये होता आपका, सॉरी ये आपका पेयर है, ये पेयर नहीं बन रहा है तो आप इनमें से एक 3 बाहर आ जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। तो 3√6 इज योर आंसर इन केस ऑफ स्क्वायर रूट। और इसी को अगर मैं क्यूब रूट से भी कंटिन्यू करूं तो 54 इक्वल्स टू 2333 देन टेकिंग क्यूब रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपका क्यूब रूट हो गया। इधर भी जो है आप क्यूब रूट करोगे 54, दैट इज 2 multiplied by 3 3 and 3। आप इसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा आपका, और ये जो है आपका 2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं छोड़ना है। दिस इज 2 क्यूब रूट 3। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर आया है इस वाले पार्ट का। इसमें एक और मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट वो हम बाद में कवर करेंगे। नॉर्मली इस वाले मेथड से आपका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा, लास्ट में एक रूट जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। तो लास्ट एक और नंबर हम लिख लेते हैं, दैट इज मान लिया 2401। अब 2401 को अगर आप सॉल्व करोगे, 2 से नहीं है, लास्ट में 1 है, 3 से भी नहीं होगा, 6 7 टोटल है, 4 से ऐसे नहीं, 5 से भी नहीं होगा, लास्ट में 1 है, 7 से ये हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 30, 7 4 जा 28, 2 21, 7 3 जा 21। 7 से करोगे 49, 7 से 7 एंड लास्ट में 7 से 1। तो अगर मैं 20, ये आ गया इसका 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो अगर मैं 20 इसका स्क्वायर रूट निकालूं तो इट विल बी
7 अब दो की पेयरिंग कर लो, तो यहाँ से एक 7 बाहर आएगा, यहाँ से एक 7, 49 इज योर आंसर, कि इस केस में जो है इसका स्क्वायर रूट 49 है।